पिज़्ज़ा सैंडविच के लिए यहाँ मैंने प्याज, शिमला मिर्च, कुछ लहसुन और कुछ कॉर्न और हाइब्रिड टमाटर है 5 मीडियम साइज़। हो सके तो आप यही टमाटर लीजिएगा। इस टमाटर में खटास कम रहती है और रस कम रहती है। अब एक प्याज मैं ऊपर से टॉपिंग के लिए रख रही हूँ और एक प्याज मैं इसे पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए रख रही हूँ। प्याज को मैं इस तरह से काट रही हूँ, देखिए क्यूब में। इसके शेल्स निकाल देंगे छिलके एक करके। और सेम शिमला मिर्च के भी ऐसे ही काटने छोटे छोटे क्यूब्स में। यहाँ मैंने अपने हिसाब से टॉपिंग रखी है पिज़्ज़ा के लिए। आपको जो पसंद हो आप उस हिसाब से रखिए। शिमला मिर्च को भी मैंने यहाँ छोटे छोटे बारीक काट लिया। अंदर का जो है बीजे वगैरह उसे निकाल के अलग करने का है। ये सारी सब्जियाँ मैंने पहले ही धो के रखी है। बिना पिज़्ज़ा बेस के आप एक बार इसे बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसकी पिज़्ज़ा सॉस आप बनाइए और स्टोर करके भी रख सकते हैं। कम से कम 6-7 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं। उसे आप सैंडविच या किसी और तरीके से भी, पराठे में भी आप यूज़ कर सकती हैं। अब इस टमाटर को भी ऐसे ही बीच में से 2 आधे करने का है और ऊपर से जो हरा पोर्शन है उसको निकाल के अलग करने का है। इस तरह से सारे टमाटर काट के रखने का, उससे भी अलग करने का। एक प्याज मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस के लिए रखा है और एक मैंने शिमला मिर्च के साथ काट के रखा है। अब यहाँ स्लो फ्लेम में मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखा है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इस रिफाइंड ऑयल में मैं पहले लहसुन डालूँगी। ये 7 से 8 कलियाँ हैं। जैसे ही वो रंग छोड़ेंगी लहसुन, उसमें एक प्याज जो मैंने रखा था छील के, उसे लंबा काट के डाला है। ये सारी चीज़ें पीसेंगी इसलिए मैंने इसे लंबा काटा है। अब इसे भी थोड़ा सा मिक्स करके, माने हल्का सा इसका कलर बदलेगा। उसके बाद जो हमने टमाटर काट के रखा था वो इसमें डालने का। टमाटर डालने के बाद इसे 1-2 मिनट्स मिक्स करने का, चलाने का। उसके बाद इसके ऊपर नमक डाल देने का। नमक डालने के बाद तुरंत इसे ढक लेने का। उसके बाद न मिलाएं। ऐसा नमक डाल के ऊपर से और ढकने से क्या, टमाटर के छिलके इजीली निकल जाते हैं। आप फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिए, हमें टमाटर का छिलका उतारना है। अगर आपको ये लेंदी, ये काफ़ी बड़ा आपको प्रोसीजर लग रहा है तो आप ना सेंगे टमाटर को अलग से पानी में बॉईल कर लीजिए, उसे तब काटिए नहीं। उसे फिर बॉईल करने के बाद आप छिलके उतारिए, उसके बाद काटिए। यहाँ मैं छिलके उतारने के लिए 2 आधे किए थे टमाटर। देखिए अब मैं इसे पलटा रही हूँ और छिलके निकाल के देख रही हूँ, पर ये अभी निकल नहीं रहे। इसका मतलब इसे और थोड़ा पकाना है स्लो फ्लेम में, ताकि इसके छिलके ईज़िली निकल जाए। आप सेंगे टमाटर बॉईल करके अलग से, और उसके बाद छिलका उतार के आप इसे लहसुन और प्याज के ऊपर डाल सकते हैं काट काट के। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब देखिए 1-2 मिनट के बाद मैंने फिर ढक्कन उतार के देखा तो अब इसका छिलका ऊपर से इजीली निकल रहा है। ये छिलके हमें सारे टमाटर के निकालने हैं। इससे क्या, हमारी पिज़्ज़ा सॉस काफ़ी अच्छी बनेगी और स्मूथ बनेगी, बीच में रेशे नहीं आएंगे। सारे छिलके निकालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करने का टमाटर को। अब हमें टमाटर अच्छे से गलाना है पूरी तरह से। इसमें बीच बीच में चम्मच से काट काट के इसे अच्छे से मिक्स करके पूरी तरह से इसे गलाना है। फ्लेम को अब स्लो ही रखिए, जितना स्लो रहेगा सॉस हमारी उतनी अच्छी और काफ़ी दिन तक चलेगी। देखिए टमाटर काफ़ी गल चुके हैं, अभी इसे वापस ही गलाना है हमें। अब यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, कम से कम 1.5 चम्मच है ये। और ऑरिगेनो डाला है यहाँ 1 बड़ा चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। आपको कोई और हर्ब्स डालना है, पिज़्ज़ा हर्ब्स वगैरह, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1/4 चम्मच शक्कर डाली है, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने 1.5 टेबलस्पून केचप डाला है। आप या तो केचप डाल सकते हैं या रेड चिली सॉस आती है वो भी डाल सकते हैं।
और यहाँ अगर आपको लगता है नमक कम डला है तो आप नमक भी डाल सकती हैं। अब अच्छे से मिक्स करने का, ये टमाटर अच्छे से मिक्स होने के बाद साइड से पूरा तेल छोड़ेगा, अगर तेल अच्छा डाला है तो। अगर ज़्यादा दिन आपको रखना है तो तेल की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। देखिए ये काफ़ी टमाटर गल चुके हैं। अब इसे हमें ठंडा करना है। ठंडा करके इसे अच्छे से, ठंडा करने के बाद इसे अच्छे से फाइन पेस्ट करना है। फाइन पेस्ट करने के बाद ये स्प्रेड पिज़्ज़ा स्प्रेड बन जाएगा। ये स्प्रेड आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, थिक एकदम। अब मैंने यहाँ 4 ब्रेड की स्लाइस ली है। एक स्लाइस में मैं ये पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। अगर आपको यहाँ पिज़्ज़ा ब्रेड में लगाना है तो पिज़्ज़ा ब्रेड में भी लगा सकते हैं। एक तरफ से पिज़्ज़ा सॉस लगाने का, जैसे पिज़्ज़ा ब्रेड में लगती है सॉस, उस तरीके से इसमें भी स्लाइस में लगाने का। अच्छे से लगाने के बाद यहाँ हमने जो जो टॉपिंग रखी थी यहाँ पे, वो इसमें डालने का। शिमला मिर्च, थोड़े प्याज और बॉईल किए हुए कॉर्न, ये सब उसमें डालने का। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स हमने पहले ही डाल दिया था सॉस में। अगर आपको लगे तो ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ हल्का सा डाला है। देखिए यहाँ मैं कुछ क्यूब्स प्याज के रख रही हूँ, कुछ शिमला मिर्च के और कुछ कॉर्न। और यहाँ मैंने चेडर चीज़ ली है। आप पिज़्ज़ा में जो चीज़ यूज़ कर सकती हैं, या आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो इसमें डाल सकती हैं। यह मेरे पास श्रेडेड चीज़ है, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। सैंडविच मेकर मशीन मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। देखिए ऊपर से कॉर्न वगैरह ये सब आपको जो पसंद हो टॉपिंग वो डाल सकते हैं। मशरूम पसंद हो मशरूम डालिए, सोयाबीन, पनीर के क्यूब्स, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। एक बार आप इस तरह से सैंडविच बना के देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पिज़्ज़ा का बेस से ज़्यादा पसंद आया ये कि आपको पिज़्ज़ा बेस ही ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ मैं हल्का सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल रही हूँ। यहाँ गर्मी ज़्यादा है, चीज़ बाहर रखी थी तो थोड़ी मेल्ट हो गई, इसलिए इस तरह से दिख रही है। या मैंने श्रेडेड चीज़ ली है, ये थोड़ी नरम हो गई इसलिए ऐसा दिख रही है। हाथ से ही डालना ज़्यादा बेटर रहेगा इस चीज़ को, काफ़ी वो आपस में चिपक गई है। देखिए अब इसके ऊपर चीज़ डालने का, आपको जिस तरह से पसंद हो, ज़्यादा पसंद हो कम पसंद हो, आप अपने हिसाब से डालें। ऊपर से दूसरी ब्रेड की स्लाइस कवर करने के बाद इसे सैंडविच मेकर में डालने का। आपको बटर पसंद हो तो आप बटर से ऊपर से ग्रीस कर लीजिए। सैंडविच मेकर को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए। अब बनने के लिए रख दीजिए। आपको यहाँ ज़्यादा लाइट पसंद हो तो आप जल्दी पहले ही निकाल लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा डार्क पसंद हो सैंडविच तो आप थोड़ी देर और से रख के सेक लीजिएगा।